हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चैनल को इतना सपोर्ट किया है। अगर आप नए हैं तो आपको भी धन्यवाद, लेकिन अगर आप इंग्लिश की इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। आज हम सीखने वाले हैं बी यूज्ड टू का यूज कहाँ किया जाए। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं भगवत गीता के एक श्लोक के साथ। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। बी यूज्ड टू, दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। पिछली वीडियो में यूज्ड टू था भाई, इस बार बी यूज्ड टू है, तो ऐसा नहीं है कि दोनों बात सेम हो गई। इस बी का मतलब थोड़ा सा देखो, पिछली वीडियो में जो था वो यूज्ड टू, इस बार क्या है बी अलग से ऐड हुआ है। बी का मतलब यहां पे ध्यान देना, बी का मतलब है इज एम आर। क्या मतलब है बी का भाई? इज एम आर। बी का मतलब बी नहीं है, बी का मतलब है प्रेजेंट में इज एम आर और पास्ट में वाज वर। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपने सीखा हुआ है, मैंने टेंस सिखाया है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जैसे इज एम आर का यूज किया जाता है, सेम उसी तरह से इज एम आर का यूज आपको करना है। ही शीट नेम सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम, प्लूरल के साथ आर। ऐसी वाजवर आई ही शीट नेम सिंगुलर पास्ट कंटिन्यूअस में बता चुका हूं मैं। टेंस अगर आप नहीं सीखे हैं, टेंस सीखना बहुत जरूरी है। चलिए, इसका सेंस क्या है, क्या निकलने वाला है, इसका मतलब क्या निकलेगा? आदत है या किया करता हूं या किया करता है, किया करती है, ऐसा कुछ भी। ठीक है, देखिए ये दोनों बात सेम है, मैं एग्जांपल से भी समझा रहा हूं। दोनों बात सेम है, चाहे आप आदत है बोले चाहे बोले किया करता है, दोनों बात सेम है। कैसे? एक एग्जांपल देख लो भाई। राम को चाय पीने की आदत है, देखो यहां पे आदत है। अब इसी बात को बोल सकते हैं, राम चाय पिया करता है, किया करता हूं। तो चाहे आदत है बोल दिया जाए, चाहे किया करता हूं ऐसा बोल दिया जाए, दोनों बात क्या है? सेम है। ऐसे आदत थी बोल दें, चाहे बोल दें किया करता था, दोनों बात सेम है। अब यहां पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ सकता है। क्या क्वेश्चन? कि आदत थी या किया करता था, मतलब पास्ट की जो आदत है वो तो हम यूज्ड टू से दिखाते हैं, यूज्ड टू से पिछली वीडियो में आप सीख चुके हैं। तो फिर ये वाज यूज्ड टू और वर यूज्ड टू, इसका क्या मतलब है? फिर हम यूज्ड टू से बता दें तो देखिए, वाज वर यूज्ड टू, इसमें और यूज्ड टू मतलब वाज वर के साथ यूज्ड टू और यूज्ड टू दोनों पास्ट की हैबिट दिखाएगा, बात सही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। थोड़ा सा वेट करो, मैं भी डिफरेंस क्लियर कर रहा हूं इन सेंटेंसेस को बनाने के बाद। समझ आ जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत अगर कम समझ आ रहा है, बिल्कुल भी चिंता ना करें, सारे सेंटेंसेस को पहले हमें बनाने दें, सारा समझ आएगा। कुछ भी अगर दिक्कत होती है तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, और इंस्टा आईडी भी दिया हुआ है तो उसमें आप डीएम कीजिए। चलिए, मुझे जल्दी उठने की आदत है, ठीक है, बनाते हैं इस सेंटेंस को। एक चीज दोस्तों, सॉरी, स्टार्टिंग में मुझे बताना था क्या, कि बी यूज्ड टू के साथ जब वर्ब आएगा दोस्तों तो आईएनजी फॉर्म में आएगा। अभी तक आपने देखा क्या, कि मॉडल्स के साथ जब वर्ब आता है तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म, हैव आने पर थर्ड फॉर्म, बिल्कुल सही। लेकिन बी यूज्ड टू एक ऐसा मॉडल है जिसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी लगाना होता है, नहीं तो गलत हो जाएगा। और एक चीज, पहला मॉडल है जिसके साथ नाउन या प्रोनाउन भी आ सकता है। अभी तक क्या था, मॉडल्स में हमेशा वर्ब्स आते थे। कैसे? मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आई कैन गो, गो कैन के साथ गो आ रहा है, ठीक है। जैसे यू शुड प्ले, तो शुड के बाद क्या आया? प्ले, वर्ब आया। यू शुड हैव प्लेड, तो शुड हैव के बाद क्या आ रहा है? प्लेड आ रहा है। मतलब कोई ना कोई वर्ब, जैसे पिछली वीडियो में आपने देखा यूज्ड टू, तो आई यूज्ड टू प्ले, तो यूज्ड टू के बाद डायरेक्ट क्या आया? वर्ब आया, प्ले माने खेलना, तो वर्ब आप जानते होंगे। तो अभी तक जितने मॉडल्स आपने देखे उसमें क्या आ रहा था? वर्ब आ रहा था। लेकिन ये ऐसा मॉडल है जिसमें नाउन या प्रोनाउन भी आ सकता है। जैसे यहां पे देखिए, राम को चाय की आदत है, वर्ब कहां है? पीना तो इसमें है ही नहीं, तो चाय की आदत है। मुझे इस मौसम की आदत है, ठीक है। तो इस प्रकार के, जैसे मुझे तो तेरी लत लग गई, एक गाना भी आपने सुना होगा। तो मुझे तुम्हारी आदत है, तेरी लत लग गई मतलब तुम्हारी, तो मुझे तुम्हारी आदत है। देखिए, तुम्हारी यानी प्रोनाउन की आदत है, तो कोई नाउन या प्रोनाउन भी इसमें आ सकता है, वर्ब भी आ सकता है। लेकिन वर्ब जब आएगा तो आईएनजी फॉर्म में आएगा। लेकिन यूज्ड टू क्या था? वर्ब ही आता था, केवल वर्ब आता था, और हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज्ड टू के साथ, ठीक है। मुझे जल्दी उठने की आदत है, बनाते हैं। आई एम यूज्ड टू, ये समझ आ रहा होगा। एम यूज्ड टू क्यों? आई के साथ एम, प्रेजेंट में है
देखिए जब प्रेजेंट में है तो ये तीनों, पास्ट में है तो वाज वर, ठीक है। तो प्रेजेंट में है ना, मतलब इज एम आर, इनमें से एक आने वाला है। तो आई के साथ एम, आई एम यूज्ड टू, ये एम यूज्ड टू, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है। मतलब नॉट आता तो कैसे आता, एम नॉट यूज्ड टू। मतलब जैसे विल हैव बीन, शैल हैव बीन, तीन वर्ड्स आपने देखा हुआ है किसमें, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, विल हैव बीन। उसी प्रकार एम यूज्ड टू मतलब पहले वर्ड के बाद नॉट, निगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में सिखा चुका हूं कि अगर तीन वर्ड्स आए तो आपको कैसे लिखना है। तो आई एम यूज्ड टू, ठीक है, सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुई। अब बारी किसकी, वर्ब की। वर्ब क्या है इसमें देखो, उठना, तो उठना होता है वेकअप, ठीक है। तो वेकअप, अब वर्ब आएगा तो आईएनजी फॉर्म में आएगा, तो वेकिंग अप क्या बन जाएगा, वेकिंग अप। अब जल्दी, अर्ली बन गया। क्या बना सेंटेंस, आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली, मुझे जल्दी उठने की आदत है। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, उसे अकेले रहने की आदत है। मतलब ही या किसी भी कर सकते हैं, पर ही को ज्यादा प्रायोरिटी देना है हमें ऐसी कंडीशन में, अगर मेल फीमेल की दिक्कत आए तो ही। अब देखिए यहाँ पे है मतलब प्रेजेंट, मतलब इज एम आर में से एक, तो ही के साथ इज, ठीक है। फिर यूज्ड टू, ही इज यूज्ड टू। अब वर्ब, वर्ब की बारी है। अगर वर्ब सेंटेंस में है तो है वर्ब, रहना, लिव यानी रहना, तो लिविंग, ध्यान दीजिए लिविंग, क्योंकि वर्ब में क्या करना है, आईएनजी लगाना है। तो ही इज यूज्ड टू लिविंग, अकेले भाई, अलोन, अलोन यानी अकेला, अकेले अकेले। उसे कड़ी मेहनत की आदत थी, ध्यान दीजिए यहाँ पे, उसे कड़ी मेहनत की आदत थी पास्ट, पास्ट के लिए वाज और वर, ये दोनों है पास्ट के लिए। तो ही के साथ क्या लगाना है भाई, वाज लगाना है। पास्ट कंटिन्यूअस में बता चुका हूं, वाज कहां लगाना है, वर कहां लगाना है। तो ही वाज यूज्ड टू, मतलब इस बी का मतलब वाज है इस बार, क्योंकि पास्ट है यहां पे, ठीक है। तो ही, फिर वाज यूज्ड टू, ही वाज यूज्ड टू। अब वर्ब है तो आईएनजी लगाइए, वर्ब नहीं है तो नाउन या प्रोनाउन जो भी है उसको लिखिए। तो इसमें वर्ब नहीं है, करने की आदत थी, करना नहीं है, वर्ब नहीं है, मतलब कड़ी मेहनत, यहां पे नाउन लिखा हुआ है, यानी हार्ड वर्क। उन्हें गर्म मौसम की आदत थी, उन्हें गर्म मौसम की आदत थी। फिर से पास्ट में देखिए थी, मतलब वाजवर लगाना है बी के स्थान में। देखिए उन्हें, तो उन्हें के लिए देखिए उसे होता तो ही या किसी, लेकिन उन्हें है यानी दे, ठीक है, दे हुआ, पहले ये तो सब्जेक्ट हो गया। अब बी यूज्ड टू लगाइए, हेल्पिंग वर्ब। तो बी यूज्ड टू मतलब यहां पे क्या है, वर यूज्ड टू, क्योंकि दे के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा, दे प्लूरल है, वर यूज्ड टू, मतलब ये बी यूज्ड टू हमने लगा दिया। तो दे वर यूज्ड टू। अब किस चीज की आदत है भाई, वर्ब है तो आईएनजी लगाइए, नाउन प्रोनाउन जो है वो लिखिए। तो किस चीज की आदत, गर्म मौसम, यानी हॉट वेदर, यानी मौसम, गर्म मौसम। दे वर यूज्ड टू हॉट वेदर। चलिए, राम को चाय की आदत है, इस बार देखिए प्रेजेंट है प्रेजेंट, तो कौन सा, इज एम आर, इनमें से एक आएगा। तो राम के साथ इज, सिंगुलर है, तो राम इज, बी के स्थान में इज आ गया। यूज्ड टू, कुछ समझ नहीं आता आप सीधे कमेंट कीजिए, राम इज यूज्ड टू, फिर वर्ब, तो वर्ब है नहीं, नाउन या प्रोनाउन जो भी है, चाय की यानी टी, नाउन है यहाँ पे, ठीक है। तो राम इज यूज्ड टू टी। अगर मान लीजिए ऐसा होता, राम को चाय पीने की आदत है, तो राम इज यूज्ड टू टेकिंग, वर्ब आ जाता टेकिंग टी, ठीक है। तुम्हारी क्या करने की आदत है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन वर्ड बीच में है, यानी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। याद है आपको टेंस का पार्ट 4, उसमें मैंने सिखाया हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, दो प्रकार के ना, क्वेश्चन वर्ड शुरू में, क्वेश्चन वर्ड बीच में। इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में है, तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब मतलब यही आएगा, लेकिन इकट्ठा नहीं होगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है, मतलब बीच में सब्जेक्ट इनको अलग करेगा। चलिए देखते हैं कैसे। व्हाट, अब बी यूज्ड टू, अब पहली चीज तो है, मतलब इज एम आर, या कि इज यूज्ड टू आएगा, या कि एम यूज्ड टू आएगा, या कि आर यूज्ड टू आएगा। तो सब्जेक्ट देखिए यू, तो यू के साथ आर यूज्ड टू, ठीक है। तो आर यूज्ड टू इकट्ठा नहीं करना है, बीच में सब्जेक्ट डालिए फिर यूज्ड टू। उम्मीद है ये बात समझ आ रही होगी, कठिन ज्यादा लगना नहीं चाहिए। व्हाट क्वेश्चन वर्ड हमने लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या, आर यूज्ड टू, ये हेल्पिंग वर्ब हुई, आर यूज्ड टू। अब आर यूज्ड टू को इकट्ठा नहीं करना था, तो पहले वर्ड को हमने अलग कर दिया सब्जेक्ट से, यू बीच में डाल दिया, तो ये अलग हो गया पहला वर्ड, और यूज्ड टू, बाकी के दो वर्ड्स इकट्ठा है। व्हाट आर यू यूज्ड टू, अब वर्ब, तो वर्ब में आईएनजी लगेगा, बी यूज्ड टू पढ़ रहे हैं आप, वर्ब में आईएनजी, तो करना वर्ब है, करना होता है डू, यानी डू में आईएनजी लगाइए, डूइंग, क्वेश्चन मार्क लगाइए क्योंकि इंट्रोगेटिव है। व्हाट आर यू यूज्ड टू डूइंग,
तुम्हारी क्या करने की आदत है, या कि ऐसा भी हो सकता है आपकी क्या करने की आदत है, ठीक, या कि आप क्या किया करते हैं। तो चाहे आदत है बोलिए, चाहे किया करते हैं। स्टार्टिंग में मैं बता चुका, ये दोनों सेम है, एक ही बात है। मैं बहुत पढ़ा करता हूं, मैं इसका मतलब है जैसे किया करता हूं, पढ़ा करता हूं कोई भी काम। तो ऐसा भी इसको बोला जा सकता था कि मेरी बहुत पढ़ने की आदत है, ठीक है। इसको बनाते हैं, आई प्रेजेंट में है, मतलब इज एम आर, आई के साथ एम यूज्ड टू, आई एम यूज्ड टू। अब वर्ब, वर्ब क्या है भाई, पढ़ना, तो पढ़ना होता है रीड, तो वर्ब में आईएनजी लगाना है। आई एम यूज्ड टू रीडिंग। अब बहुत, अलॉट, अलॉट यानी बहुत। दोस्तों अब बारी है यूज्ड टू और वाज यूज्ड टू, वर यूज्ड टू में क्या डिफरेंस है। इज एम आर यूज्ड टू, डिफरेंस तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इज यूज्ड टू, एम यूज्ड टू, आर यूज्ड टू, ये तो प्रेजेंट के लिए है। लेकिन वाज, वर यूज्ड टू और यूज्ड टू, देखिए कैसे, मैं क्या बोल रहा हूं, वाज वर प्लस यूज्ड टू, ये भी पास्ट के लिए है, और यूज्ड टू पिछली वीडियो जो थी ये भी पास्ट के लिए है। दोनों पास्ट के हैबिट दिखाएंगे। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए इज यूज्ड टू, इज एम आर, इसका तो सवाल नहीं उठता कि आपको बताना पड़ेगा क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये तो प्रेजेंट के लिए हो गया, सीधी सी बात है। इज एम आर यूज्ड टू, ये तो प्रेजेंट की आदत दिखाएगा ना, वर्तमान की। लेकिन वाज वर यूज्ड टू, ये पास्ट की आदत दिखाएगा, और केवल यूज्ड टू, ये भी पास्ट की आदत दिखाएगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। अब मैं खेला करता था, अब आप कह सकते हैं कि हम चाहे इस रूल से बना दें, चाहे इस रूल से बना दें, दोनों ट्रांसलेशन सही है। कैसे, देखिए आई वाज यूज्ड टू, अभी अभी आपने जो सीखा बी यूज्ड टू, तो आई वाज यूज्ड टू। अब वर्ब में क्या होगा, आईएनजी लगाना पड़ेगा, वर्ब में आईएनजी लगेगा, क्योंकि बी यूज्ड टू में वर्ब में आईएनजी लगता है, अभी अभी आप सीख चुके हैं। अब इसको हम चाहे तो कोई भी काम किया करता था इस सेंस में, जो पिछली वीडियो में आपने देखा यूज्ड टू, उससे भी बना सकते हैं, आई यूज्ड टू प्ले, ठीक है। अब देखिए क्या डिफरेंस है दोनों में, ध्यान से समझिएगा। देखिए वाज यूज्ड टू से जो हैबिट पास्ट की बताई जाएगी, उसका मतलब है कि आई वाज यूज्ड टू प्लेइंग, मैं खेला करता था, अब खेलता हूं कि नहीं खेलता अनक्लियर है भाई, ये बात क्लियर नहीं है। हो सकता है मैं खेला करता था और अब भी खेलता हूं, हो सकता था मैं खेला करता था लेकिन अब नहीं खेलता। लेकिन यूज्ड टू से पास्ट में वो आदत थी लेकिन अब नहीं है, मतलब अब वो नहीं खेलता है। आई यूज्ड टू प्ले, मैं खेला करता था, लेकिन आई यूज्ड टू प्ले का मतलब है कि अब नहीं खेलता हूं, मतलब आई डोंट प्ले नाउ, अब मैं नहीं खेलता हूं लेकिन पहले मैं खेला करता था। इसमें क्या है, हो सकता है अब भी खेलता है, हो सकता है अब नहीं खेलता। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव फन, कीप प्रैक्टिस, थैंक यू।